दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको लेकर बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता होगा। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि जब से मैंने लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है किसी भी बैंक का, तब से मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं कि लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। आखिर क्यों ऐसा? कहीं बैंक मेरे डेटा को लीक तो नहीं कर दिया, कहीं बैंक मेरे डेटा के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ऐसे बहुत से लोगों का सवाल मेरे पास आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना इन दोनों सवालों को मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी सारी चीजें आप चीजों को समझ में आएगी। तो चलो यार बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, वो हमसे कहते हैं कि जब से मैंने HDFC का या एक्सिस का या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया हूं, तब से मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। ऐसा क्यों? आखिर क्यों ऐसा होता है? ठीक है, सबसे पहला ये सवाल है, इसको मैं डाउट जो है आप लोगों को उसको मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि बैंक आपके डेटा के साथ क्या करता है। ठीक है, वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बाद। ठीक, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आप लोग हमसे कहते हैं कि मेरे पास इतना कॉल क्यों आता है लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए, तो सबसे पहले मैं आप सभी को यही जान लीजिए कि जब भी आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, तो सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि देखिए, बैंक खुद क्रेडिट कार्ड नहीं बनाती है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। ठीक है, जब आप वहां से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो किसी थर्ड पार्टी, किसी कंपनी से वो टाई अप होता है। ठीक है, तो वो आपको क्रेडिट कार्ड देता है। ठीक है, और वो जो डेटा रहता है, जो आपका मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, वो सारी चीजें जाती है किसके पास? कंपनी के पास, बैंक के पास नहीं। ठीक है, और अगर बैंक के पास जाती तो आपके पास क्या करता है, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो जो कॉल आती है आपके पास, देखिए कॉल उन्हीं के पास आएगी जिसकी सिविल बढ़िया होगी, जिसकी ट्रांजेक्शन अच्छी होगी, ठीक है, जिसकी प्रोफाइल अच्छी होगी, उन्हीं के पास कॉल खाली आएगा बार बार। ठीक है, ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता होगा। ठीक है, जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता होगा। अगर होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है, जो कॉल आती है, ये आपका कहीं ना कहीं आपका सिविल अच्छा होता है, 750 से ऊपर होता तभी जो है ये कॉल आती है। ठीक है, अन्यथा नहीं आएगी। अगर आपका सेल खराब हुआ होगा तो नहीं आएगी। और हाँ, उन लोगों के पास भी नहीं आता होता है जिन्हों जो कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनको नहीं मिला। ठीक है, उनके पास नहीं आती है क्योंकि उनका किसी कारण बस, या फिर जिसका सिविल खराब है, जिसका ट्रांजेक्शन मैंने बताया ना, जिसका ट्रांजेक्शन या जिसका सिविल अच्छा नहीं होगा उनके पास कॉल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो है बैंक को चीजें नहीं पता रहता। जो भी आप लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, खास करके अगर लोन कहीं से लेते हैं तो कंपनी से लेते हैं, डायरेक्ट बैंक से नहीं लेते। अगर डायरेक्ट बैंक से लेते हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं, तो कॉल नहीं आएगी। अब मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल देता हूं कॉल क्यों नहीं आएगी। देखिए, जब कभी भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी भी बैंक में, एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, आप किसी भी बैंक में अगर अकाउंट ओपन करवा लीजिए, मजाल है कि किसी का कॉल आ जाए या किसी आपको पता लग किसी को कॉल आए कि सर आपके बैंक में इतना पैसा है और हमारे बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बैंक है वो आपके डेटा के साथ कुछ नहीं करता। और मैं आप चीज को बता दूं, बैंक अपना डेटा कभी भी किसी से लीक नहीं करता है, चाहे वो कोई भी बैंक हो। एग्जाम्पल मैं आप सभी को देना चाहूंगा, अगर आप किसी एटीएम मशीन में गए होंगे, अगर जो उसकी रसीद जो निकलती है, जब कभी पैसा निकालते हैं, जब उसकी रसीद निकलती है तो उसका जो रसीद होता है ना, वो वहां पर भी एक डस्टबिन होता है। ठीक है, उस डस्टबिन में पर्चे डाल दिया जाता है। उसको उसको क्या होता है, उसको उसके साथ क्या किया जाता है, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा। और जो बैंक आपके साथ, जो आप बैंक में आपका डेटा है, वो देखिए, जैसे मान लीजिए, और जो ब्रांडेड बैंक हैं वो आपके पास, जैसे एटीएम ले लीजिए, जो ब्रांडेड बैंक है वो आपको कुरियर द्वारा आपके पोस्ट ऑफिस पे उसका एटीएम आ जाता है। और जो छोटे मोटे बैंक है, जैसे बैंक का बड़ौदा वगैरह मान लीजिए, ठीक है, उसका जो एटीएम होता है वो आपको वहां से कॉल आता है और वहां से जाके लेना पड़ता है उसका एटीएम, जो छोटे बैंक का होता है। जब आप एटीएम जब आपका आता है
ठीक है, उसको लेना जाना पड़ता है, वो आपके पोस्ट ऑफिस पे नहीं आता डायरेक्टली, लेकिन जो बड़े बैंक है वो आपके पोस्ट ऑफिस पे आ जाता है एटीएम कार्ड। अब देखिए जो वो चीजें मान लीजिए कि कोई लेने नहीं आया, ठीक है, या फिर किसी कारण बस ऐसे बहुत से होते हैं, ठीक है, ऐसे उस बैंकों में, तो वो जो चीजें होती है उसमें सारे डिटेल लिखा रहता है। वो मान लीजिए नहीं लेने आए किसी कारण बस, या उसको नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो उनके पास ढेर सारा अगर हो जाता है तो उसके साथ क्या करते हैं, दो चीजें हो गई, वो सब चीजें कहाँ होती है, वो डेटा कहाँ होती है, आखिर वो तो कोई वो है नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपका वहाँ खतौनी होते नहीं, खेती का कागज वगैरह रखा कि वो सहेज के रखते हैं, ऐसा कुछ वहां रहता नहीं है, ठीक है। तो उस डेटा के साथ क्या होता है, देखिए अगर 30 डेज के अंदर लेके चले जाते हैं आपका एटीएम तो आपको मिल जाएगा, अगर 30 दिन बाद लेना चाहेंगे तो बैंक आपके डेटा को क्या करता है, ऐसा नहीं किसी रोड पे फेंक दे या किसी को बेच दे नल्ली पापड़ वाले के पास, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। वो क्या करता है, आपके डेटा को सेफ रखने के लिए आप जो एटीएम ले नहीं जाते हैं वहां से, उसको क्या करता है, जला देता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे किसी भी बैंक में चले जाइए, वहां एक ड्रम रखा होता होगा, काला सा बड़ा सा ड्रम रखा रहता है, वो सारी चीजों को जो रसीद होती है, जो अब आप पैसा जमा करते हो उसकी जो रसीद होती है, वो सारी चीजों को जला दिया जाता है। जलाने से आपका डेटा एकदम सेफ रहता है और आपका डेटा इधर उधर बिल्कुल कहीं नहीं जाता बैंकों से, ठीक है। जो जो आपका डेटा इधर उधर करते हैं वो करते हैं थर्ड पार्टी, जैसे मान लीजिए आप कहीं एप्लीकेशन से लोन ले लिए, ठीक है, आप किसी और जगह से लोन ले रहे हैं, वहां जो अपनी डिटेल डालते हैं वहां से आपका मोबाइल नंबर पैन कार्ड वगैरह जाता है और वहां से आपके पास कॉल आता है कि आपकी सिबिल अच्छी है और आप लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ठीक है। तो आप चीजें समझ गए होंगे, ये सारी डेटा जो होती है, जो वेस्टेड डेटा होती है जिसका कोई काम नहीं होता, उसको जला दिया जाता है, ठीक है। किसी को बेचा नहीं जाता है, किसी दुकान पे नहीं जाया जाता, ठीक है। मैं ऑलरेडी कई सालों से बैंकिंग सेक्टर में हूँ, सारी चीजें मुझे पता। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, इतने डीपली मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ, इसके लिए मुझे भी कॉल आती है कि इतना ज्यादा नहीं बताता, लेकिन कोई बात नहीं, जो चीजें हैं वो एकदम जेन्युइन चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसा निश्चिंत रहिए, बैंक आपके डेटा के साथ कुछ नहीं करता, बैंक आपके डेटा को सेव अच्छे से रखता है, कहीं किसी इधर उधर नहीं जाने देता। लेकिन जब आप खुद से मोबाइल से एप्लीकेशन वगैरह से वहां से लोन वगैरह लेने की ट्राई करते हैं तभी आपके पास कॉल आएगा, ठीक है, अन्यथा नहीं आएगा। तो चीजें समझ गए आप। मैंने बताया कि जब कभी भी आप अकाउंट किसी बैंक में खुलवाते हैं तब तो आपके पास कभी कॉल नहीं आया होगा ना, वहां से भी तो आना चाहिए कि आपके अकाउंट में बैलेंस रहता है, वहां से आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने डायरेक्टली बैंक में जाके वहां अपना डिटेल दिया तो वहां से आपका कोई कॉल वगैरह नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज और बता दूं कि अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक, तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी यार दोस्तों में शेयर करिए। बस आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।